ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम दोनों के बारे में सोचा नहीं। इसमें मिलने नहीं गए। मुझे लगा कि अगर मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी तो मैं टूट जाऊंगी, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। और मुझे कमजोर नहीं पड़ना था, मुझे खुद को स्ट्रांग बनना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ही नजरों से गिर गई हूँ और मुझे गिर कर उठना था। लेकिन तुम लोगों से मिली, तुमसे, तेरे पापा से मिली, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं स्ट्रांग बन ही नहीं सकती प्राची। अंदर से टूट गई हूँ मैं, हार गई हूँ मैं। माँ, कोई स्ट्रांग बन सकता है पर पत्थर नहीं बन जाता। चोट लगने पे दर्द होता है, चोट गहरी हो तो सालों तक रहता है। पर किसी को ये लगे कि उसके प्यार ने उसको मारना चाहा तो मुझे लगा नहीं, ऐसा हुआ था प्राची, ऐसा हुआ था। ओके, आई नो ऐसा हुआ था, ये सब हुआ था, आप सही कह रही हो। पर माँ, कुछ होने में और कुछ मानने में फर्क होता है। पता है, लोग ना आंख और कान की नहीं, दिल की सुनते हैं। पता है क्यों? दिल का कनेक्शन दिल से होता है। दिल की ना अपनी एक अलग दुनिया होती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी महसूस कर लेता है क्योंकि वो दिल से जुड़ जाता है। मुझे पता है आपका दिल कहाँ है। माँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब मैंने आपसे कहा कि आपको पापा को घर बुला लेना चाहिए, आपके साथ रखना चाहिए, तब आपने ऐसा किया क्यों? कि आपने अपने दिल की सुनी। आपका दिल था जो उन्हें आपके पास ले आया। वरना जो इंसान आपको मारना चाहता था उसे आप क्यों बचाएंगी? आपके जाने के बाद ना पापा ने आपको बहुत ढूंढा, ढूंढ के पागल हो गए। जब आप नहीं मिली तो वो टूट गए। और तो और उन्हें लगता था कि आप दोनों मेरी वजह से अलग हो, मैं हूँ वो वजह, इसलिए उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं नहीं तोड़ पाई। मैं चुप के जाती थी दूर से उनके घर के पास, उन्हें देखती थी, उनका हाल देखती थी, क्योंकि मुझे पता था उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। माँ, बिजनेस में इतने लॉसेस हो गए कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, घर, दौलत, पैसा, सब कुछ, और चौल में रहने लगे। मैंने पता किया ये सब कैसे हुआ तो मुझे पता चला कि आलिया बुआ और तनु आंटी की वजह से हुआ है। आलिया बुआ बहुत अपसेट थी क्योंकि मेरी तरह पापा को भी लगता था आप जिंदा हैं। मैं और पापा आपको अलग अलग जगह ढूंढते थे, बहुत ढूंढते थे। पापा ना कई बार पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों से लड़ाई तक की, सब कुछ किया, पर आपको लेके कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। आप ही बताइए, जो इंसान आपसे नफरत करता हो, आपको जान से मार डालना चाहता हो, वो पागलों की तरह आपको क्यों ढूंढेगा? आपके जाने का सबसे ज्यादा दुख उन्हें हुआ है। वो टूट गए थे। जब आप नहीं मिली ना तो उन्होंने शराब का सहारा लिया, शराब को अपना लिया। इतनी शराब पीने लगे कि अपने आप को मार डालना चाहते थे। जो इंसान आपकी याद में खुद को खत्म करना चाहता हुआ आपको क्यों मारेगा? माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बोल रही हैं। हो सकता है आपकी गाड़ी के ब्रेक्स किसी ने फेल किए हो, पर वो मेरे पापा ने नहीं किए होंगे। लेकिन प्राची, उन्होंने खुद फोन करके मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। हो सकता है ये भी तनु आंटी और आलिया बुआ की कोई चाल हो, क्योंकि वो आप दोनों को हमेशा से अलग करना चाहते थे। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, पर माम, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा ही, क्योंकि आप सोचिए, सब चाहते थे आपके और पापा की शादी हो, पूरी फैमिली थी वहाँ पे, सब खुश थे, सब सपोर्ट कर रहे थे, इवन आलिया बुआ सपोर्ट कर रही थी, वो भी आपके साथ थी। ऐसा था, फिर भी अचानक से पापा की शादी तनु आंटी से कैसे हुई? मेरा दिल नहीं मानता कि आलिया बुआ वाकई आपकी साइड थी। जो काम करने के लिए कहा था हो गया? हाँ मैम, ये बेहोश है। तनु मैडम को कहना मेरे पैसे दे दे। मैंने तुमसे हमेशा कहा कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया अपनी भाई की खुशी के लिए, लेकिन जब तनु ने कहा कि अगर उसकी शादी भाई से करा दी जाएगी तो वो ये केस वापस ले लेगी, तो मुझे भाई के लिए सही लगे। नो सीरियसली, क्योंकि जो उसने कहा वो सिर्फ एक बीवी ही कर सकती है। राजी, शायद तेरा शक सही है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आलिया चाहती है कि तनु की शादी हो जाए इनसे। मैंने कहा था ना, आपको सब पता है। मुझे भी यही लगता है, आप दोनों को अलग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। माँ,
एक्सीडेंट के दौरान जो आपको लग रहा था ना, वो आपका दिल नहीं था, वो आलिया बुआ और तनु आंटी का दिमाग था। आपको मिसगाइड किया जा रहा था और आपको पता नहीं चला आपके साथ क्या हो रहा था। रिया की शादी के बाद तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी कैसे तुमने प्लान करके इनकी शादी तनु से करवाई। तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगी, फिर सबको पता चलेगा कि तुम भरोसा करने लायक ही नहीं। किसी गलत फहमी में मत रहना कि भाई को तुम मेरी सच्चाई बताओगी और भाई मुझे इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। इस घर से नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि अगर तुम जैसी बहन हो ना तो लोगों का भाई बहन के रिश्ते पर से भरोसा उठ जाए। रिश्ता तो तुम्हारा खत्म होने के कगार में है प्रज्ञा, इससे डरना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। इस घर में रहना है ना तो चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहो नौकरानी की तरह, वही तुम्हारी असली औकात है। और अगर ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो मैं और तनु भाई की लाइफ से तुम्हें ऐसे बाहर निकाल फेंकेंगे ना कि पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ में हुआ क्या। और जब तक तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन रियलिटी कभी पता नहीं चलेगी। ऐसे गुमराह करूंगी, ऐसे रास्ते पे ला छोड़ूंगी जहां से घर वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? डॉक्टर साहब, अब कैसे हो? ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया है, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। बट डोंट वरी, वो जल्दी होश में आ जाए। अब मिल सकते हैं उनसे? हाँ, कोई एक। आप जाइए, वो जब होश में आएंगे ना तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आपका चेहरा देखें। हाँ मैंने किया, और मैं तब तक करूंगी जब तक मैं इस घर में हूँ, क्योंकि तुम ना तन्नू हाथ से निकलती जा रही। अरे तुम मेरी दोस्त हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं हाथ से निकल रही हूँ, हाथ से किस्मत की लकीरें निकल रही हो। अगर मैं इसे फिर से बना रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? हर एक काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तुमने। देखो आलिया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जिस तरीके से तुम प्रज्ञा को कंट्रोल करती थी जब वो अभी के साथ थी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तनु हूँ, प्रज्ञा नहीं। और आलिया, मैं तुम्हारी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूंगी। अरे ये कैसे लड़ रही हो तुम दोनों? और बात पैसों पे चल रही थी, ये प्रज्ञा पर कहाँ से आ गई? हाँ, बात तो यही हो रही थी ना कि ये जो इतने सारे रुपए मिले हैं, इनका 4 बराबर हिस्सों में बंटवारा कैसे किया जाए। 4 हिस्से? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं 4 पैसे किसी को नहीं देने वाली हूँ, 4 हिस्सों की बात कर रही है ये। अरे बेटा, अभी हमारा भी कुछ लगता है। इसका देवर है, इसका भाई है और मेरा भतीजा है। अच्छा चल, बीवी होने के नाते 40% तू रख ले, लेकिन बाकी के 60% में से 20-20% हम तीनों का तो बनता है ना। वैसे मम्मी जी सही कह रही हैं। मतलब तनु, जिस खेत की फसल तुमने काटी है ना, वो खेत हमारा है। मतलब अभी हम में से भी किसी का कुछ न कुछ तो लगता ही है ना। इस घर का बेटा है वो। हाँ, तो मैं भी इसी घर की बहू हूँ भाभी। मेहरा फैमिली की बहू हूँ मैं। डोंट यू थिंक प्रज्ञा इस घर की बहू है? टेक्निकली हाँ, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए। तो दोबारा मुझे प्रज्ञा के नाम की धमकी मत देना। आई थिंक मुझे नया लॉकर खरीदना चाहिए। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। इसे तो बात करना ही मुश्किल है। तनु, अरे मम्मी जी, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, हमें ना इस संदूक को अंदर रख देना चाहिए। कहीं किसी बाहर वाले की नजर पड़ गई तो कुछ चोरी ना हो जाए। चोरी? मैं तो सोच रही थी ताला वाला तोड़ के ना अब अपना हिस्सा निकाल लेते हैं इसमें से। बात तो तू सही कह रही है, जब हक मिले ना तो छीन लेना चाहिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने घर में चोरी करते हो, क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, तुम में और तन्नू में ये फर्क तो है ना दादी, वो अमीर है और हम गरीब। गलत कमाई से कोई अमीर नहीं बनता। गलत कमाई से सिर्फ रिश्ते ही बिगड़ते। देख नहीं रहे, हमेशा साथ रहने वाली आलिया और तन्नू कैसे लड़ रहे हैं? अब फैसला तुम लोगों को करना है, पैसे चाहिए या रिश्ते। मम्मी जी क्या चाहिए, पैसे या रिश्ते?
हथौड़ा जा लेके आ। सही जवाब। पहली बार आपने सही बात कही है। पैसे नहीं होंगे तो कौन सा रिश्ता खुश रहेगा? हाँ, अभी लेकर आई हथौड़ा। आलिया का तो पता नहीं, मगर इसमें से जो पैसे हमें मिलेंगे ना, उससे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे और फिर हम भी प्रज्ञा की तरह बहुत अमीर हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। मैं आपके साथ, आप मुझसे प्यार करते रहे और मैं नफरत करती रही आपसे। आप 2 साल तक मुझे ढूंढते रहे और मैं बदला लेने की सोच रही थी आपसे। और 2 साल बाद जब आप सामने आया, मुझे गले लगाना चाहते थे तो मैंने धक्का मार दिया आपको। आई एम सो सॉरी। मैंने उस प्रज्ञा को आपसे दूर रखा जिसे आप प्यार करते थे और उस प्रज्ञा को आपके सामने खड़ा कर दिया जिसे मैं नहीं पहचानती। और क्यों? जो वजह थी वो मैं जानती भी नहीं कि वैसा हुआ भी था या नहीं। और प्राची ठीक कह रही थी। मैंने कानों सुनी और आंखों देखी पे विश्वास किया और अपनी, जिसने मुझे इतनी बार मरने से बचाया वो मुझे कैसे मार सकता है? मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो कैसे अपनी जिंदगी से मुझे निकाल सकता है? इस नफरत और बदते के चक्कर में मैंने उस प्रज्ञा को खो दिया जो मेरा अस्तित्व है। मैं नहीं जानती कि 2 साल पहले जो हुआ था वो सच था या झूठ, लेकिन मेरा दिल वही कहता है जो प्राची बोल रही थी। आपको मैं घर लेकर आई क्योंकि प्राची ने कहा, लेकिन हॉस्पिटल लेकर आई क्योंकि मेरे दिल ने कहा। और अगर मैं आपको बचाना चाहती हूँ तो मैं आपसे नफरत, अब आपके साथ वही प्रज्ञा रहेगी जिसे आप ढूंढ रहे थे। और हमारे बीच कुछ हो या ना हो, किसी गलतफहमी को तो नहीं आने दूंगी मैं, कभी नहीं, कभी। हेलो। हाय। हाय, मुझे लगा तुम ऑफिस में होंगे। हाँ, मैं जस्ट अभी पहुंचा घर। तुम ये बताओ मुझे चीफ कैसे? होश नहीं आया है पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और ठीक है अब। तुम एक काम करो, आराम से उनसे मिल लो। अगर तुम बाय चांस लेट हो रही हो ना तो जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? मैं तुम्हें आके पिक कर लूँ। रणबीर, मैं पापा से नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी तुम पापा से? तुम्हें पता है ना, वो अब तक नाराज हैं मुझसे। तुमसे शादी करने के लिए माफ नहीं किया है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे मिलूं, वो गुस्सा हो जाए और उनका मूड खराब हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो, तो इसलिए मैं उन्हें दूर से देखूंगी पर मिलूंगी नहीं। राइट। और मुझे ना आज एक बात पता चली। क्या बात पता चली? रणबीर, हम सोचते थे ना कि एक्सीडेंट से बचने के बाद माँ ने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वो आई क्यों नहीं वापस, तो आज मुझे पता चला, माँ ने बताया कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ।
क्या हुआ था उनके साथ? रणबीर, वो जो एक्सीडेंट था ना, वो एक्सीडेंट नहीं था। माँ को लगता है वो प्री प्लान मर्डर था। I mean, वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था और माँ को लगता है कि पापा उन्हें मारना चाहते थे। क्या बात बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको पता है कि चीफ कितना परेशान था जब आंटी मिल नहीं रही थी। आई नो पर माँ को ये बात पता नहीं थी ना। चीफ ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है, पर माँ की जगह कोई और होता ना रणबीर, तो वो भी यही सोचता। क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया था। मैंने भी यही कहा माँ से कि उनके जाने के बाद पापा ने उन्हें बहुत ढूंढा। मैंने बताया उन्हें कि उनके जाने के बाद पापा उन्हें ढूंढ के पागल हो गए थे, उन्हें ढूंढना चाहते थे बस। तब उन्हें लगने लगा कि शायद वो पापा के बारे में गलत थी। रणबीर, इसके पीछे और किसी का नहीं, बस तनु आंटी और आलिया बुआ का हाथ। बट तुम्हारी मॉम ने चीफ को माफ कर दिया ना? उन्होंने पापा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है और वो बहुत जल्द पापा को अपना लेंगी। देखना रणबीर, वो दोनों ना बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं और माँ भी जानती है, चाहे जो हो जाए वो पापा से कभी नफरत नहीं कर सकती। मैंने देखा उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और माँ उनसे कह रही थी कि आखिर में वो है तो पति पत्नी ना, उनके बीच में भरोसा है, प्यार है। जो थी वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। देखना रणबीर, मेरा दिल कह रहा है मेरे माँ और पापा बहुत जल्द एक हो जाएंगे। और ये जो सब ठीक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है पता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओनली बिकॉज ऑफ यू। व्हाट? प्राची मॉम डैड को फिर से एक करना चाहती है? सुनो, अगर तुम चीफ से नहीं मिल रही हो तो तुम प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ सकती हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे तुम्हें ना बताना है कि हाउ बैड माय डे वाज। बैड? क्या हुआ? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन तुम एक बार ना मेरे पास आ जाओ पहले। तुम आ जाओगी तो मैं हक करके आराम से सारी बातें करूंगा। आई लव यू। ठीक है, मैं निकल के फोन करती हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। बाय। तुम्हें चले जाना चाहिए। प्राची की वजह से मॉम डैड अलग हुए थे, तो प्राची की वजह से वो एक कैसे हो सकते हैं? ये प्राची मुझे कभी चैन से सांस नहीं लेने देगी। मैं हूं यहाँ प्रज्ञा के साथ, संभाल लूंगी उसे। ओह, क्या हुआ? What happened? आई थिंक कुछ काटा मुझे। काटा? Something bit me. शोर एक बार देखोगे प्लीज? दिखाओ। कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं और का। ठीक से देखो ना। अरे मैं ठीक से देख रहा हूँ बाबा, यहाँ पे there's nothing here। अरे नहीं है कुछ भी यहाँ पे। मैंने सुना तो मैं रणबीर से बातें करते हुए। सो सॉरी, सुनना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आ रही थी तो अपने आप कानों में बात पड़ गई। रणबीर सच कह रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। प्रज्ञा को इस रिलीफ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत सारी रातें मैंने उसे जगते हुए देखा है। शायद अब वो चैन से सो पाएगी, क्योंकि अब उसका दिमाग शांत है और वो दिल से सोच रही है। तुम जाओ। बड़ी माँ, मुझे आपको थैंक यू बोलना। आप नहीं होती तो मुझे मेरी माँ वापस नहीं मिलती। आपने उनकी जान बचाई, उन्हें एक नई जिंदगी दी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग देयर विद हर। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ हूँ मैं उसकी, और माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती ना, वैसे ही मैं भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू बड़ी माँ। फिर से थैंक यू। एक से तो बड़ी माँ सुन लिया, अब दूसरी से सुनना बाकी है। बोलो कब मिलवा रही हो? लेकर आओ कभी रिया को। जरूर ले आऊंगी आपके पास। हमारी फैमिली ना पूरी हो जाएगी एक साथ। लेकिन अभी तुम्हें रणबीर के पास होना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं हूँ यहाँ प्रज्ञा के पास। यहाँ की टेंशन तुम मत लो, मैं संभाल लूंगी सब। घर जाओ, ही नीड्स यू। मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो आई थिंक मुझे कुछ काटा था ना रणबीर, कुछ काटा। आई थिंक मस्कीटो वगैरह कुछ काट के गया और बहुत
पेन कर रहा था मुझे। Exactly, तो sir. मैंने रणवीर से कहा कि एक बार चेक कर ले, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। मच्छर ने काटा होगा क्योंकि फिर जैसे ही मैंने देखा ना वो उड़ गया होगा इसीलिए। हाँ, बरसात का मौसम है ना, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। आई थिंक मच्छर ही काटा, काफी बड़ा मच्छर हो गया, इतने जोर से काट के गया मुझे, काफी पेनफुल है। इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। तुम लोग इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मैंने तो सिर्फ जवाब मांगा था, तुम लोग तो। वो एक्चुअली इतने जोर से काटा कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, है ना रणवीर? इट वाज प्रीटी पेनफुल। रिया, इट्स ओके, रिलैक्स, डोंट मेक अ फज़ अबाउट इट, आई ट्रस्ट यू। चलो तुम लोग एक काम करो, बात कर लो आराम से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सी यू, बाय। नो वेट, व्हाट हैपेंड? नहीं वो ये फाइल डैड ने कहा था कि तुम्हें देने के लिए। He wants you to study it. Oh, ठीक है, I will study it. Thank you so much for the file. Okay? Take care. Well, bye, big brother. भैया क्या सोच रही हो? ऑल ओके? तुम मेरे और रणवीर के बीच आ गए और पूछ रहे हो ऑल ओके? हमारी इतनी अच्छी मूवमेंट को तुमने स्पॉइल कर दिया। अब वो मच्छर बहुत हो गया ना, मैं ब्रेक करके आती हूँ। ओके, मैं अभी आई। आलिया दीदी, आलिया दीदी। मनीष, एक बार तुम्हें बता दिया ना फोन पे कि भाई घर पे नहीं है, एक बार में बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? मुझे भी पता है भाई घर पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ पे हैं। मैं यही तो बताने वाला था, पर आप फोन काट देती हैं। एक लेडी है जो अभी भाई को अपना हस्बैंड बता रही है। प्रज्ञा, जानती हूँ मैं उसे। आपको पता है? लेकिन वो अभी भाई की वाइफ कैसे हो सकती? अभी भाई की वाइफ तो तनु है ना। अपने काम से काम रखो तुम, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमने बता दिया जो तो बताना था, अब जाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। एक बात और है, अभी भाई हॉस्पिटल में है, उनकी हालत ठीक नहीं है।